श्रीमती रंजना जी और तैयार रहेंगे सचिन जैन चंद्रनगर से। मेरे आराध्य गुरुवर श्री सुधा सागर जी महाराज जी के पावन चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। निरापद सागर महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। समस्त एलक संघ के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है, देवपथ और क्योपथ कौन थे और इनका देवगढ़ से क्या संबंध है? और देवगढ़ की रचना किसने की थी? क्या देवांग ने की थी या किसी और ने? देवपथ और क्योपथ कौन थे और इनका देवगढ़ से क्या संबंध है? इसके लिए बहुत बड़े पहले हम प्रवचन दे चुके हैं। नवगजत स्मारिका में उनकी पूरी कहानी छपी हुई है। देवपथ खेपथ एक भाग्य के मारे हुए दो बालक थे, जिनके जन्मते ही उनके माँ बाप मरण को प्राप्त हो गए और उनकी सारी संपत्ति जो अन्य उनके कुटुंबी जन थे उन्होंने हड़प ली और बच्चे अनाथ होकर के इधर उधर जूठन खाते, भीख मांग के खाते थे। बस उनके मन में एक ही भाव था कि हमारी जिंदगी में कुछ भी हो या नहीं हो, एक बार किसी साधु के मुख से सुन लिया कि एक बार सम्मेद शिखर की वंदना नहीं की तो जीवन निरर्थक है। उनके मन में बस एक ही प्रार्थना थी कि मैं कभी जिंदगी में सम्मेद शिखर की वंदना कर लूं और कुछ नहीं चाहिए मुझे। तो यहाँ के नेर सेठ ने सम्मेद शिखर की यात्रा का प्रावधान बनाया और उसमें कर्मचारी लगते ही हैं। तो ये दोनों बालक पहुंच गए, बोले सेठ जी आप जो काम बताओगे हम सब करेंगे। उन्होंने कहा तुम बच्चे क्या करोगे? बोले जो बताओगे। मेहनताना क्या है, एक टाइम की रोटी दे देना, बस एक टाइम की रोटी दे देना बस, और कुछ नहीं चाहिए। सेठ ने कहा इतने सस्ते मिल गए? बोले चले चलो छोकरे। तो सारी ड्यूटी, रात पर ड्यूटी देना, दिन भर काम करना। वहां पहुंचने के बाद पूरे कई दिन व्यतीत होने के बाद सेठ जी ने वापस होने का घोषणा कर दी। लेकिन इतना काम थोप दिया सेठ जी ने कि वो वंदना का उनको समय नहीं। दिन भर काम करना, रात में सुरक्षा करना। दोनों के मन में आया कि देखो सम्मेद शिखर मधुबन में आ गए हम, और हमारी किस्मत क्या है, हम पहाड़ पे मधुबन तक तो आ गए। उनके मन में चोरी का भाव आया कि रात में जब पूरा परिकर सो गया तो उन्होंने ड्यूटी में से दोनों ने कहा अपन रात में भाग करके जब तक सेठ जी उठेंगे उसके पहले ही लौट के आ जाएंगे। उन्होंने अपनी इस गरीबी में, भीख में मांग मांग करके मक्के के दाने इकट्ठे किए थे, वो लेकर दौड़े और दौड़ करके सभी टोंकों की वंदना करके सेठ जी उठवाए, उसके पहले ही वो ड्यूटी पे आए। सेठ जी वहां पहुंचे सबसे पहले, बोले मेरे पहले कौन रत्न चढ़ा गया? क्योंकि सेठ जी रत्न चढ़ाते थे हर टोंक पर। मेरे पहले कौन चढ़ा गया और मेरे से अच्छे चमकदार? सेठ जी ने कहा अपने लोगों से, देखो मधुबन में मेरे से बड़ा सेठ कौन आया है? तो कोई था ही नहीं। अंत में आया क्या, या तो देवों के द्वारा चढ़ाए जा रहे हैं या कोई। सेठ ने अपनी यात्रा स्थगित की, बोले पता करो। रात में सब पहरेदार लगे टोंकों के ऊपर, रास्ते में छुपके लगे। इन्हें कहा अच्छा हुआ सेठ जी ने एक दिन और मिल गया, लपकी खाए, गुलेंदो खाए, बेर बेर महुआ तरह जाए। बुंदेलखंडी कहावत है ना। इन्हें कहा चलो आज भी अपन चोरी से, और ये गए और मक्के के दाने यूं फेंके, वो भागे भागे। इनको मालूम नहीं कि मक्के के दाने मोती बन रहे हैं। पकड़ लिया लोगों ने। राव ये दोनों हैं, हमने अपनी आंखों से देखा, ये अपनी मुट्ठी में से ये मोती चढ़ाते हैं। सेठ ने कहा तेरे पास कहां से आया, कहां ढांका डाला तुमने? सेठ जी मैंने ढांका नहीं डाला, मैं तो मक्के के दाने ले जाता था। और गवाह कह रहा मैंने अपने हाथों से रत्न गिरते देखा है। और कहते साहब मेरे पास रत्न कहां से आए? मक्के के दाने। अंत में फैसला हुआ कि इनको मक्के के दाने दिए जाएं
यदि मोती बन गए तो ठीक, और नहीं बने तो इनको डकैती के आरोप में इनके ऊपर केस करके जेल में डाल दिया जाए और फांसी की सजा इनको मिले। बच्चों ने कहा ठीक है, मैं तो मक्के के दाने लेके गया। और इन बच्चों ने जान लिया कि मेरा मरना तो निश्चित है ही, पर ये दोनों इतने खुश थे, कम से कम मरेंगे तो टोंक के ऊपर ही मरेंगे तो सम्यक से कर हुए। दोनों बालकों को किंचित मात भी नहीं है। भगवान आपने सुन ली, इस बहाने से कम मैं मरूंगा तो सम्यक। इतने खुश होकर गए, और वह मक्के के दाने तोड़ते, तलवारें थीं कि मर सकते हैं। उन्होंने आंख बंद किया, भगवान हमें कोई दुख नहीं है, कम से कम मेरे प्राण उस टोंक पर निकल रहे हैं जिस टोंक से आपको निर्माण हुआ। और जैसे मक्के के दाने छोड़े, वे चमचमाते हुए मोती बन गए। सेठ जी का अहंकार चूर हुआ, और अहंकार चूर होकर के उन्होंने फिर वहीं पर सेठ जी ने वैराग हो गया। सेठ जी ने वहीं की मिट्टी उठा करके अपनी वसीयत सारी उन दोनों बालकों के नाम की, और सेठ जी ने उसी टोंक पे दीक्षा लेकर के मुनि बन गए। देवपत खेपत ने सोचा ये सारी संपत्ति हमें नहीं मिली है, ये भगवान की भक्ति का प्रताप है। अतः उन्होंने ललितपुर आकर के सेठ जी की सारी संपत्ति से देवगढ़ का निर्माण किया। उनका परिणाम ये है, ऐसी किंवदंती मिलती है। संक्षेप में बता दिया। जिज्ञासा करें। महाराज श्री सचिन जैन, ललितपुर वासियों की अभिलाषा है। ओम शांति। सचिन जैन, चंद्रनगर।